हाथी गई पानी में और साइकिल हो गई पंचर। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेश राज। साथियों, आप सभी जानते हैं कि अभी कल जो है लोकसभा चुनाव हुआ था, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों में कई तरह की उथल पुथल मची हुई है, उठापटक चल रही है, जिसमें लेकर बहुत से विधायक बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, कुछ कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं और कुछ सपा की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर एक तरफ से हम देखें तो पूरी तरह से बसपा जो है ख़त्म हो चुकी है, यानी कि बसपा पार्टी लोग जो है छोड़कर भाग रहे हैं। आखिर क्यों? क्या बसपा पार्टी में लोगों का कोई अस्तित्व नहीं दिखता? इस पर अगर अब बात करेंगे और देखेंगे कि आखिर चल क्या रहा है, तो साथियों अभी हम बात करेंगे कि आखिर वो कौन कौन से बागी विधायक हैं जो सपा को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं, और कौन कौन से बागी विधायक बीएसपी के हैं जो बीएसपी छोड़कर सपा में शामिल हुए हैं और कांग्रेस में शामिल हुए हैं। साथियों, ये जो पाला बदलू विधायक हैं, इन पर अखिलेश यादव ने काफ़ी बरसा है और उन पर भड़ास निकाली है। अखिलेश यादव ने कहा है कि सबकी औकात नहीं है कि विपक्षी यानी भाजपा के खिलाफ बोल सके। जो डरपोक हैं वो लोग भाग खड़े हुए हैं, जो बने हुए हैं वो निडर हैं। यानी कि भाजपा के खिलाफ बोलने की सबकी औकात नहीं है, सबके अंतरात्मा गवाही नहीं देती, भाजपा के सामने खड़े होने की सबकी औकात नहीं है। इसलिए ये विधायक जो है पाला छोड़कर भाग रहे हैं, यानी कि इधर से उधर जा रहे हैं। हमें ऐसे विधायकों की ज़रूरत नहीं है, जो हमारे पास हैं वो मजबूत हैं। साथियों, इस प्रकार अगर हम बात करेंगे आखिर कौन कौन सी विधायक हैं जो सपा को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं, वो इस प्रकार हैं। पूजा पाल, जी हाँ, पूजा पाल सपा की विधायक हैं और इन्होंने बीजेपी को वोट दिया है। राकेश प्रताप सिंह अमेठी से हैं, इन्होंने भी बीजेपी को वोट दिया है। अभय सिंह, मनोज पांडे चर्चित नाम जो रायबली से हैं और इन्होंने बीजेपी को वोट दिया है। ये सारे सपा के विधायक हैं। राकेश पांडे ये भी सपा के विधायक थे और ये बीजेपी को वोट दिए हैं। विनय चतुर्वेदी ये भी सपा विधायक थे, लेकिन वोट बीजेपी को दिया है। महाराजी देवी ये भी सपा विधायक हैं, वोट बीजेपी को दिया है। आशुतोष मौर्य ये सपा विधायक हैं। आशुतोष मौर्य और महाराजी देवी ये भी सपा विधायक हैं, लेकिन ये सपा के साथ नहीं हैं। ये सभी 8 बागी विधायक हैं जिन्होंने अखिलेश यादव के जब उन्होंने खाने पर डिनर पर निमंत्रण दिया था, ये 8 विधायक वहाँ पर नहीं पहुँचे थे, क्योंकि उन्हें उनके साथ रहना नहीं था। इस प्रकार सपा छोड़कर बसपा में ये सभी विधायक शामिल हो चुके हैं, और जो नहीं हुए हैं वो भी हो जाएंगे। तो अगर हम बात करेंगे बसपा की कौन कौन सी विधायक हैं, बसपा के विधायक कौन कौन से, जैसे कि गुड्डू जमाली, रितेश पांडे भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। मलूक नागर, संगीता आज़ाद, राम शिरोमणि वर्मा, दानिश अली, ये बसपा के विधायक हैं जो ज़्यादातर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। पाला बदलू विधायकों पर जमकर बरसे अखिलेश। लखनऊ उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव में समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी ने सपा के कुनबे में बड़ी सेंध लगा दिया है। सपा के आधा दर्जन से अधिक विधायकों ने भाजपा प्रत्याशी को वोट दिया है। क्रॉस वोटिंग के बाद सपा विधायक की सीएम योगी से मुलाकात भी हुई है। इसे लेकर अब सपा मुखिया अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। सपा मुखिया अखिलेश ने कहा कि दबाव तो हर एक पर बनाया जाता है, भाजपा जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकती है। अखिलेश ने कहा कि हर एक में यह साहस नहीं है कि वो सरकार के खिलाफ खड़ा हो सके। सरकार के खिलाफ वोट करने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है। अखिलेश यादव ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि वहां वीडियोग्राफी नहीं हुई होती तो भाजपा की बेईमानी सामने नहीं आ पाती। अखिलेश ने कहा कि जहां तक यूपी का सवाल है, जो लोग गए हैं उनमें साहस नहीं है, डरपोक हैं, सरकार के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं उनकी। अखिलेश यादव ने कहा कि किसी को मंत्री पद का ऑफर दिया गया तो किसी को कुछ, और मैंने तो पैकेज की भी बात सुनी है। कुछ पैकेज ऐसे भी होते हैं जो दिखते नहीं हैं। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि कुछ लोगों को डराया धमकाया गया होगा, कुछ लोगों से यह भी कहा गया होगा कि तुम्हारा ये पुराना मुकदमा है, इसकी फाइल खोल देंगे, सीडी
ईडी करवा देंगे, जांच करवा देंगे। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि दिल्ली से फ़ोन आएगा तो कौन मना करेगा। कदावर नेताओं के साथ छोड़ जाने के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि कदावर लगते थे लेकिन हैं नहीं। अखिलेश ने कहा कि किसी की अंतरात्मा में क्या है ये हम नहीं जानते। पल्लवी पटेल के लेकर सवाल पर अखिलेश ने कहा कि उनकी अंतरात्मा में क्या है ये हमें क्या पता। अखिलेश ने यह भी दावा किया कि हम इसके बाद और मजबूत होंगे। जो लोग गए हैं वो डरपोक हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अखिलेश ने कहा कि हम तो विपक्ष में हैं, हम भला किसी को क्या दे सकते हैं, कोई हमारे पास क्यों आएगा। अखिलेश ने कहा यूपी की जनता सब देख रही है, अब हम लोकसभा चुनाव के लिए जा रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि भाजपा जनता के बीच चुनाव नहीं जीत पाएगी। बता दें कि राज्यसभा चुनाव के एक दिन पहले सपा के मुखिया अखिलेश ने डिनर दिया था, लेकिन डिनर पर 8 सपा विधायक नहीं पहुंच पाए थे। इस डिनर में सपा के चीफ व्हील समेत 8 विधायक नहीं पहुंचे। तभी से सपा विधायकों की क्रॉस वोटिंग को लेकर कयास लगाए जाने लगे थे। राज्यसभा चुनाव में अब तक सपा के मनोज पांडे, पवन पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, आशुतोष मौर्य समेत कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया है। इसी प्रकार मायावती की सुप्रीमो बसपा की पार्टी को लेकर आंकड़े चल रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती को भी तगड़ा झटका लगा है। इनके 10 सांसद बसपा छोड़कर किसी अन्य पार्टियों में, कोई कांग्रेस में जा रहा है, कोई सपा में जा रहा है, कोई बीजेपी में जा रहा है। आखिर क्यों मायावती के साथ कोई का विधायक क्यों नहीं रुकना चाहता, इसका क्या कारण है। शायद अगर बात करें सूत्रों की मिली जानकारी के अनुसार पता चल रहा है कि जो मायावती हैं, क्योंकि इसमें वर्तमान में 2 गठबंधन चल रहे हैं, इंडिया vs एनडीए, लेकिन मायावती ने का फैसला लिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। लेकिन जो मायावती की 10 विधायक थे, 10 सांसद थे, इनको शायद ये उम्मीद नहीं थी कि मायावती चुनाव लड़ पाएंगी। इस वजह से उन्हें हारने का डर था। ये सभी विधायक चाहते थे कि मायावती या तो एनडीए में शामिल हो जाएं या इंडिया में शामिल हो जाएं, तब तो इनके साथ रहना ठीक है। शायद इन विधायकों को बीएसपी में अपना भविष्य नहीं दिखा, इसलिए ये सभी विधायक पार्टी छोड़कर अन्य पार्टियों में भाग रहे हैं। लेकिन मायावती की तरफ अगर बात करें तो एक तरफ मायावती, दूसरी तरफ चंद्रशेखर आज़ाद। इस वजह से लोगों में कन्फ्यूजन हो गया है कि जहां एक तरफ चंद्रशेखर आज़ाद की इंडिया में शामिल होने के आसार दिख रहे हैं, वहीं मायावती ने साफ कर दिया था कि हम इंडिया या एनडीए का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। आखिर अब ये देखना है कि मायावती की पार्टी पूरी तरह से ख़त्म होती नज़र आ रही है। क्या मायावती इंडिया में शामिल होंगी या फिर एनडीए के साथ जुड़ेंगी। इसी प्रकार से खबर देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।